राधे राधे। श्याम से मिला दे। जब पेड़ गिरे ना महाराज तो धड़ाम से आवाज आई हो। ये मणिग्रीव और नल कुबेर को तो मोक्ष मिला, भगवान को प्रणाम किए और अपने पिता के लोग चले गए, कुबेर लोग चले गए, क्योंकि कुबेर का पुत्र था ना ये। जब धड़ाम से गिर पड़े आवाज आई तो नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आए हैं और लाला को जो बंधा हुआ रस्सी से निकाले हैं और अपने हृदय से लगा लिया महाराज। यशोदा जी को भी बहुत डांट लगाया नंद बाबा ने। यशोदा, हमारे लाला इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी थी जो इन्हें तुमने उखल से रस्सी से बांध दिया। सब सोचने लगे कि ये न हवा न तूफान न कुछ भी नहीं, ये पेड़ गिरा तो गिरा कैसे, न हवा न तूफान न बवंडर कुछ भी नहीं, लेकिन पेड़ कैसे गिर गया, सब सोचने लगे महाराज। और इसी दिन मीटिंग हुआ है, बैठक बैठे जो गोकुल के बड़े बुजुर्ग हैं, नंद है, सुनंद है, उपनंद है, जो बुजुर्ग हैं सब मीटिंग बैठे और कहने लगे कि देखो जब से मेरा लाला हुआ है ना तब से बड़े बड़े गोकुल में उत्पात होने लगे। ध्यान से सुनिएगा, ये गोकुल की घटना है। उत्पात होने लगा है। जब से मेरा लाला हुआ है ना तब पूतना राक्षसी आ गई, वो गाड़ी उड़ गया, वो सकड़ भंजन का मौत हुआ। और अभी अभी ये पेड़ उखड़ गए, तो ऐसा लगता है हमें गोकुल सूट नहीं कर रहे हैं, हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो कहां जाए भाई? तो एक उपनंद ने कहा देखो यहां से कुछ दूर में ना यमुना जी के पास ना एक वन है, वन का नाम है वृंदावन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक की जो चरित्र हो रहा था गोकुल में हो रहा था, तो वहां चलते हैं वृंदावन में। वहां से दूरी पे गोवर्धन है, जो हरी हरी चारा है, वहां पे हमारी गाय वहां सुरक्षित रहेंगी। गाय को पेट भर के खाना मिलेगा, चारा मिलेगा, क्योंकि गाय है हमारा सर्वस्व है। गाय को अगर खाना नहीं मिले कहां से दूध देगी, और दूध नहीं होगा तो हम सब तो मारे जाएंगे नहीं। तो सब विचार बना कि गोकुल को छोड़ते हैं और जाते हैं वृंदावन। कहां जाते हैं? वृंदावन। तो सब बैलगाड़ियों में जितने जरूरत के सामान है सब लादा गया हमारा। सब बैठे ब्रज की, सब नर नारी गोप ग्वाल बैठे हैं, यशोदा बैठ गई है कान्हा को लेकर के, सब बैठ गए हैं और चल पड़े हैं। कहां? वृंदावन। कहां चल पड़े हैं? वृंदावन। सुखदेव जी बोल पड़े, सुनिएगा। वनम वृंदावनम नामम पश्यमम नवकाननम गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्याद्रीण विरोधनम। वृंदावन नाम क्यों पड़ा पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ वृंदा अर्थात तुलसी की वन है। क्या है? तुलसी की वन है, इसलिए नाम पड़ गया। जोर से बोलिए वृंदावन। और ये वृंदावन को ना, ये धरती का वृंदावन नहीं है, ये गोलोक से आई है महाराज। कहां से आई है? गोलोक से आई है। ये जो गोवर्धन पहाड़ है ना, यहाँ का पहाड़ नहीं है, ये गोलोक से आए हैं। यमुना जी गोलोक से आई है। क्यों? क्योंकि भगवान इसको स्थापित किया है आलादनी शक्ति के साथ प्रेम की लीला करने के लिए, भक्तों के लिए बनाया है वृंदावन। ध्यान से सुनना। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम के समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम को बांध के नहीं रखा महाराज, प्रेम की जो सीमा है, समुद्र की सीमा, इसको तोड़ा है और वृंदावन बसाया है। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव ग्रसीले जन निराश ना होंगे अब,
कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि चरो चादर बिछाई यहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तीनों लोकों का स्वामी, भक्त के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्त के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त के वास के हेतु महाराज वृंदावन भगवान ने बनाया है। कहते हैं ना, वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन ध्यान को ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तीन लोक की धाई। चार ही वेद बखान कहें, और संत मुनि मन माही। यमुना यम दुटदारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन में दो देवी है महाराज, इसके इष्ट देवी। वृंदावन के कौन कौन देवी है? दो देवी हैं, एक यमुना महारानी और दूसरा श्री राधिका रानी। इष्ट देवी है यहाँ। और यमुना जी भगवान कृष्ण के पत्नी है। क्या है? जोर से बोलिए। और सूर्य की पुत्री है और यम की छोटी बहन। समझ आवत है? सूर्य भगवान की पुत्री है और यम की छोटी बहन है, और भगवान कृष्ण की पत्नी है। अगर जो यमुना जी में स्नान करते हैं ना, यमुना वास कर लो, यमुना पान कर लो। क्यों? क्योंकि यमुना छोटी बहन है यम के, और छोटी बहन यम जी को कह देगा, यमराज को कह देगा, हे भैया ये मेरा सेवक है, इसके पाप को माफ कर देना है। तो यमदेव माफ कर देते हैं, क्योंकि छोटी बहन की बात को भैया मानते हैं ना। और राधा जी ब्रिजभान की लाडली है श्री राधा रानी जी। ये भवताप को मिटाती है यार, भवताप को मिटाने वाली श्री राधा रानी। दो देवियां हैं। और याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान गोकुल में भी रहे, भगवान मथुरा में रहे, भगवान द्वारिका में भी रहे, लेकिन जितना रस वृंदावन में बरसा है ना, उतना रस कहीं नहीं बरसा। ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। मथुरा में भी भगवान रहे, गोकुल में भी रहे, द्वारिका में भी रहे, लेकिन जितना रस वृंदावन में बरसा उतना रस तो कहीं नहीं बरसा। क्यों? क्योंकि बरसाने वाली श्री राधा रानी जी थी, इसलिए रस बरसा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। श्याम से मिला दे। अब वृंदावन में आकर के बस गए महाराज। भगवान हो गए 6 वर्ष के। कितना वर्ष के? 6 वर्ष के हो गए हैं। भगवान ने कहा, मैया मैं भी चराऊंगा गैया। मैया ने कहा, कन्हैया तो अभी बड़ो नहीं हुए हो, छोटा है बच्चा, इसलिए तो बछड़े को चरा। छोटी छोटी गाय को लेकर के, और छोटी छोटी गाय को लेकर के कान्हा ग्वाल बाल सब चराने लगे हैं महाराज। यमुना जी में पानी पीने के लिए गए बछड़े, वहीं पे कंस का भेजा हुआ एक बगुला आ गया, राक्षस बकासुर। और इसी का बहन थी बकी पुतना को पुतना। बगुला का रूप बना के बैठा था राक्षस, भगवान कब आएंगे उसको मैं खा जाऊंगी। इंतजार करने लगे है ये बकासुर। भगवान ने सोच लिया मैं नहीं जाऊंगा ना तो सब मारे जाएंगे मेरी छोटी छोटी बछड़े। भगवान गया महाराज, और ये बकासुर अपना चोंच को फैलाया, भगवान को पकड़ लिया अपने चोंच से। सब बाल बाल देखने लगे, हाय हाय क्या हुआ क्या, भगवान चले गए।
जैसे रसगुल्ले को खा जाते हैं ना, ऐसे रसगुल्ले कल खाए हैं कि नहीं? रसगुल्ला मिलिस कि नहीं भगवान कृष्ण जन्मोत्सव में? मिलिस कि नहीं? मिलिस ना? कतका मीठा रही? बताओ 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 बताओ, कोई बता सको कतका मीठा रही तेरा? बता सको तो कैसे कह दे मीठा रही? कितना मीठा था? हाँ? बहुत मीठा था। कतका? अतका की अतका की अतका की अतका की अतका। कोई नहीं बता सकते भैया, जो खाया है वही जानता है कितना मीठा है। बोली बाके बिहारी लाल की। हम भी नहीं बता सकते कि कितना मीठा है वो। सही एक बात बता, जो खाया है वही जान सकता है। ऐसे ही भगवान की लीला है, गुण है, चरित्र जो अनुभव किया है वही जानता है, वो भी नहीं बता सकता। कतका मीठा बस है, लेकिन कतका बहुत मीठा, और कतका मीठा बहुत, लेकिन कतका मीठा है परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता। रसगुल्ला सन खा ली, भगवान सोचे थे मुला रसगुल्ला सन खा ले, तो भगवान अपने आप को इतना तेज गरम किया है महाराज, क्योंकि यह जर गए काय कथे थे, चोच जर गए। गरम गरम रसगुल्ला खाते फिर कैसे लगे? उगल दे दी, अतका गरम हो गए भगवान की, उगल दी भगवान ला। भगवान ने एक पैर से उसके नीचे वाले चोच को पकड़ा है, ऊपर के चोच को हाथ को पकड़ा और फैला करके उसको मौत की घाट अंत कर दिया है। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये वृंदावन की घटना है। एक वत्सासुर आया बछड़ा बनके, इसको भी भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। और छोटी छोटी गाय को लेकर के भगवान चराने लगे हैं। हाँ, छोटे छोटे गाय है एकदम, भगवान भी छोटे बन करके चराने लगे हैं भैया। एक भजन है बढ़िया सा, सुनेंगे? छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए बाके बिहारी लाल की। छोटी छोटी गैया ताली की सेवा करते छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। श्याम से मिला दे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, शाम हुई और घर आए, फिर से प्रातः काल हुआ महाराज। तो माँ यशोदा बच्चों के लिए बहुत सारे कलेवा बनाती है। कलेवा मतलब समझतो, नाश्ता, पूड़ी, हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा आदि आदि। तो भगवान कृष्ण ना ये सब कलेवा लेकर के जाते हैं इसके ग्वाल बाल सखाओं के साथ। यमुना जी के तट पर चले जाते हैं और गाय चराते हैं। शाम को छोटे छोटे बछड़ा चढ़ाते हैं, शाम को फिर घर आ जाते हैं। तो एक दिन की घटना है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ये बच्चे लोग गए बछड़े को लेकर के, तो चले गए एक जंगल पे, और जंगल पे दिखाई दिया कि एक बड़ा सुंदर गुफा दिखाई दे रहा था महाराज। क्या दिखाई दे रहा था? गुफा। असल में गुफा नहीं था, बल्कि अघासुर अजगर का रूप करके लेटा हुआ था। एक कंस के द्वारा भेजा हुआ था ये, और इसका जीव बाहर निकाल के पड़ा था, मानो ऐसा लग रहा था कहीं पे मखमल वाली लाल गद्दे बिछा दिया। एक भगवान की सखा कहते, देखो ना वृंदावन में कितना सुंदर गुफाएं हैं, ऐसा लगता है मानो मखमल है। जैसे जीभ में चढ़े ना तो ऐसा लगा उसको गद्दा लगा हुआ है, गद्दा बिछा हुआ है। एक चला गया सखा, भगवान का नहीं नहीं मत जाओ, अंदर मत जाओ, कुछ भी हो सकता भैया, राक्षस हो सकते हैं। तो एक सखा कहता है, अरे कन्हैया तुझे तो हर जगह तक राक्षस दिखाई देता है, चलो आओ अंदर। और ये अजगर मुंह को फैलाकर बैठे थे महाराज, जीभ को निकाल कर अंदर घुसे तो उसके जो दांत थे तो देख कहने लगे कि सखा देखो ना कैसी हमारे लिए खूंटी की व्यवस्था करी है।
जैसे हमें कुछ रखने के लिए, और ऐसे कैसे कहते कहते भगवान ने मना किया, लेकिन सभी उसमें सखा पहुंच गए महाराज। कुछ बछड़े भी चले गए, कुछ बछड़े भी अजगर के मुख में समा गए, लेकिन वो अजगर का मुंह फैला के रखा था, जब तक कन्हैया नहीं आएगा ना तब तक मैं बंद नहीं करूंगा। सब घुस पड़ गए, कुछ बछड़े भी घुस गए, कुछ ग्वाल बाल भी घुस गए, कुछ सखा भी घुस गए। भगवान देखने लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सब मारे जाएंगे। सब मारे जाएंगे, इसलिए भगवान भी उसके मुख में घुसा है महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा ना तो सब मारे जाएंगे। और भगवान गया, मुख के अंदर गया, उसी समय अजगर वो मुख को बंद कर दिया है, मुख को बंद कर दिया है। और प्राण वायु न जाने के कारण अंदर में बहुत सारी सड़ी गली चीज पड़ा था, विषैला वातावरण हो गया था। सभी उसके सखाएं मूर्छित हो गए महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पे सबकी मृत्यु हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की, मृत्यु हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमान परस ठाकुर जी की तरफ से भगवान के चरणों में 1 साल और 501 रुपये सादर समर्पित किए। इनके जीवन भक्ति की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सब अमृत को प्राप्त हुए, भगवान सब देख लिया कि ये इसको कैसे मुक्त करना चाहिए। उसी समय भगवान ने अपना शरीर को फुलाया है, और शरीर फूलने के कारण इसके अघासुर का श्वास रुका है, और श्वास रुकने के कारण ब्रह्मरंध्र फटा है, और ये अघासुर की मौत हो गई। मौत हुआ है छटपटा करके, ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके भगवान अपने सखाओं को और सभी गाय को बाहर निकाला है, और अपनी अमृत में दृष्टि डाल करके सबको फिर से जीवित कर दिया है महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की। समय हो चुका था, आए हैं, और दोपहर का समय था, तो सब ने भोजन का लावा किया है। जो भोजन लाए थे ना सब सखाएं खाने लगे हैं उसको, भगवान की लीला करने लगे हैं। तो उसमें एक मधुमंगल नाम का एक सखा था, नाम है मधुमंगल, ये ब्राह्मण है। तो इसकी माँ ना बिल्कुल गरीब थी, और नंद बाबा के यहाँ सेवा कार्य करती थी। नंद मधुमंगल के ना पिता नहीं थे, बचपन से छोटा था तब गुजर गया था, उन्हीं के यहाँ सेवा करते थे महाराज। तो इसकी माँ भी सोचती थी कि कभी मैं भगवान को भोग लगाऊं। मधुमंगल की माँ सोचती थी कि मैं भगवान को कुछ भोग लगाती कम से कम मेरे भगवान तो कुछ खा लेते। मन में इच्छा थी, लेकिन डरती भी थी कि भगवान को भोग क्या लगाए भाई, जो 56 भोग खाने वाला है, जो माखन मिश्री खाने वाला है, उसको मैं क्या भोग लगाऊं। भगवान इसके भाव को समझ गए, और एक दिन मधुमंगल को कहा, अरे मधुमंगल, तू अपने घर से कभी कुछ नहीं लाता, हमारे ही सब कुछ खाता है, तू जा अपने घर से कुछ लेकर के आ। क्यों कहा पता है? इसलिए कहने लगा महाराज कि उसकी माँ की भाव थी कि भगवान को मैं कुछ भेंट करूं, कुछ खिलाऊं, कुछ भोग लगाऊं। तो आज क्रूरता के साथ कहने लगा भगवान, अरे मधुमंगल, तू हमारे घर के खाता है, कभी अपने घर से कुछ नहीं लाता, जा लेके आ। मधुमंगल हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु आप तो जानते हो मेरी माँ आपके यहाँ दासी की काम करती है, सेवा करती है, और जो भी कुछ मिल जाता है उसे हम माँ बेटे खाकर के जीवन यापन कर। हमारे यहाँ क्या है कन्हैया? कन्हैया ने कहा, मैं नहीं जानता, तुम लेकर के आओ, जाओ, नहीं तो आज के बाद मत आना।
मधुमंगल ना चाहते हुए भी घर गए और माँ को कहने लगे, माँ कन्हैया ने कुछ खाने के लिए मंगाया है। मधुमंगल की माँ आंख भर आई महाराज जब अपने बेटे की बात को सुना तो, क्योंकि मन में भाव थी कि मैं कुछ खिलाती, लेकिन डर भी थी कि क्या खिलाएं। कहा है माँ कन्हैया ने कुछ न कुछ तो मंगाया है, मुझे कुछ न कुछ तो दो माँ, ताकि मैं उस कन्हैया को खिलाऊं, कन्हैया को भोग लगाऊं। तो मधुमंगल की माँ कहने लगी, ठीक है बेटा देखती हूँ मैं क्या है। तो एक हंडी को निकाल के देखा, एक हंडी में 3-4 दिन का मट्ठे पड़े थे महाराज। क्या पड़े थे? मट्ठा पड़ा था, मही पड़ा था, है ना। तो किसी के यहाँ से बेसन मांग के लाई और उसी से वो कढ़ी बना दी। क्या बना दी? कढ़ी बना दी। और कढ़ी लेकर हंडी में किस मधुमंगल बेटा जाए कन्हैया दे दे। हमारे घर यही है बेटा। और मधुमंगल उस हंडी को एक छोटा सा कलश में वो कढ़ी लेकर गया है महाराज। भगवान जहाँ कृष्ण है, ग्वाल बाल जहाँ पर है, बिल्कुल पास पहुंच गए थे। और मधुमंगल सोचने लगा कि हे भगवान, जो 56 भोग खाने वाला है, जो माखन मिश्री खाने वाला है, उसको ये कढ़ी क्या मैं खिलाऊंगा? ये कढ़ी लखई भगवान। ऐसे किस परीक्षित और कढ़ी को पीने लगा है महाराज। कलश को लेकर के कढ़ी को पीने लगा। भगवान ने कहा, मधुमंगल माँ ने मेरे लिए भेजा है, मेरे लिए भेजा है। तब तक तो अबक तबक पी डरी से, है ना। अबक तबक में कुछ मुंह के अंदर चले गए, कुछ मुंह के बाहर चले गए, छबड़ा गया। सुना था जी, भगवान के माँ बमोल पर भेजे, दौड़ते दौड़ते गया महाराज। तब तक के देखा कि कलश खाली हो गया था हंडी, और उसके मुंह में जो लगा हुआ था ना जूठा, उसी को भगवान चाटने लगे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो भगवान कैसे भाव के भूखे हैं। मधुमंगल को चाटने लगे महाराज, कढ़ी को चाटने लगा है अपने मुंह से पकड़ करके। क्यों? क्योंकि माँ चाहती थी कि कुछ खिलाऊं। भगवान उस भाव को समझ गए हो। ऊपर में देख रहे थे चतुरानन ब्रह्म जी, देख रहे जिसके 4 सर हैं। वो देखा, अरे कोई भगवान है, जूठा मीठा खाने वाला। ये कैसे भगवान हो सकता है? जो जूठा को चाट रहा है, इसके मुख को चाट रहा है, परीक्षा लेना चाहिए। और चतुरानन आया हमारा, चतुरानन आया और इसके जो बछड़े खेल चल रहे थे ना, उसको उठा करके ले गए और जाकर के गुफा में डाल दिया। चतुरानन मतलब 4 सर वाले, 4 बुद्धि वाले। बहुत समय हो गया कि हमारे बछड़े कहाँ है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है। ग्वाल बाल बोलने लगे तो भगवान ने कहा, ठीक है तुम बैठे रहो, मैं देख के आता हूँ। भगवान ढूंढने गए, बछड़ा नहीं मिला हो, बछड़े नहीं। जब बछड़े को ढूंढ करके वापिस आए, ग्वाल बाल जहाँ पर थे, उसके सखा गायब हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसको भी हरण करके ले जाके गुफा में रख दिया ब्रह्मा जी। भगवान ने देखा हो क्या रहा, ध्यान करके जब देखा तो ब्रह्मा जी की सारी करतूतें समझ आ गई यार। और भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी आपने जिस रीति से मेरी परीक्षा ली है ना, मैं उसी रीति से आपके उत्तर दूंगा। और भगवान जैसे जैसे सखा थे वैसे वैसे बन गए, जैसे जैसे बछड़े थे वैसे वैसे बन गए भगवान, और लीला करने लगे हमारे। ये जब ब्रह्मा जी गए और आए, तब तक के धरती के 1 वर्ष बीत गया महाराज। कितने वर्ष बीत गए? 1 वर्ष बीत गया। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि भगवान ही गाय है, भगवान ही बछड़ा है, भगवान ही ग्वाल बाल है, सब भगवान बन गए। ब्रह्मा जी ने सोचा जाकर के देखो क्या हाल है। आकर के देखा तो जैसे जैसे ग्वाल बाल है, जैसे जैसे सखा है, जैसे जैसे गाय है, जैसे जैसे वैसे सब दिखाई दे रहा है। फिर ब्रह्मा जी गया गुफा में, देख कर वहां सब अचेत पड़े हैं। यहाँ आकर देखता है क्या फिर वही सब लीला चल रहे भगवान। और इसी समय भगवान कृष्ण ब्रह्म का रूप बनाया हो। किसका रूप बना लिया? ब्रह्म के रूप बना के ब्रह्म आसन पे, कमल के आसन पे बैठ गया और द्वारपाल को कहने लगा, द्वारपाल देखो भैया आजकल ना डुप्लीकेट ब्रह्म घूम रहे हैं, इसलिए आने मत देना। और भगवान जाके ब्रह्म आसन में बैठ गए। सुना तो अब वो ब्रह्म जी आगे ब्रह्मलोक में, द्वारपाल में रोक दी, रुको बहरूपिया कहाँ जा रहे हो? अरे द्वारपाल मैं ब्रह्म हूँ। तो द्वारपाल कहने लगे, चलो हट, हमारे ब्रह्म तो वहां बैठे हो, देख अंदर में झांक के देखी तो भगवान बैठे ब्रह्म बने। सुना तो
इसको चतुरानन कहते, चार खोपड़ी वाला, चार सर वाला। ये ब्रह्म बिना भगवान की परीक्षा ली महाराज, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुए। भगवान को ना तर्क से नहीं जाना जा सकता, तर्क बुद्धि से नहीं लगाया जा सकता हो। भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है तो भक्ति से पाया जा सकता है। अक्कल नहीं चले वहां सिर्फ दिल चलते, वहां दिमाग नहीं चले। कहते हैं ना, तेरे मर्जी का मैं हूं गुलाम, हो तेरे मर्जी का मैं हूं गुलाम। मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। जय हो। अपनी अक्ल लड़ा कर, हार चुका अपनी अक्ल लड़ा कर। अपना 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 संभालो इंतजाम, अपना संभालो इंतजाम। मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम, मेरे अलबेल श्याम। श्री राधे। जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर, जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर, जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर, जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर। दे 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 दे
दे सजाया आईना, दे सजाया आईना, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अब बताओ भैया, जो चतुरानंद जिस भगवान के बुद्धि को, लीलाओं को समझ नहीं पाया, क्या हम समझ पाएंगे? तर्क से भगवान को जाना नहीं जा सकता हो। भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए अक्ल की नहीं बल्कि भक्ति की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिए, तर्क से तो सिद्ध किया जा सकता है किसी चीज को, है ना, लेकिन पाया नहीं जा सकता, लेकिन पाया नहीं। श्री राम। कुंजराम पटेल जी, सलियागढ़, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से हो आप। इनके तरफ से भगवान के चरण में 100 टंका प्रदान करा जाय छे। तांकर जीवन भक्ति की जय। 100 रुपये प्रदान किए। रमेश साहू जी, ग्राम सलियागढ़, उड़ीसा से, इनके तरफ से 50 रुपये सादर समर्पित किए। इनकी जीवन भक्ति की जय। बुझी हूँ छे, बुझी छो, बुझी छो। अच्छा, बुझी हूँ छे तो तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, पाया नहीं जा सकता महाराज। भगवान को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। सुनो ध्यान से। एक माँ ना, एक माता पिता ना, ओकर बेटा भेज दिन पढ़ाए बस शहर। कहाँ भेज दी? शहर। शहर से बेटा पढ़ लिख के इस महाराज, सुना था जी परीक्षित, मुकेश भैया, बेटा पढ़े चल दी शहर, और शहर से बढ़िया पढ़ के आगे, का पढ़ के आगे जाना था? अंग्रेजी, कॉमर्स पढ़ के आगे गणित। क्या पढ़ के आया? गणित पढ़ के आया शहर से। पिताजी ने से लेने गया, मेरा बेटा बहुत दिन से वो पढ़ाई कर रहा था, चलो उसको ले लो। तो पिता ने उसको लेकर के आया। तो उसकी बूढ़ी माँ थी, कम पढ़ी लिखी थी। ध्यान से सुनिएगा, कम पढ़ी लिखी थी। तो माँ कहने लगी प्रेम भाव से कि मोर बेटा बड़े दिन के बाद आए है, ऐसे कि कुछ नहीं खाए हुई रात में रास्ता में, तो 2 ठन लड्डू निकाल के दी। ध्यान से सुनो, का निकाल के दी? 2 ठन लड्डू प्लेट में निकाल के दी। बेटा थक गए हो बेटा, ये खा ले बेटा 2 ठन लड्डू लगे। और माँ के विषय में तो हमने पहले बोल चुके हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ के विषय में क्या कहना है तो बस इतना कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है। ये धरती से जो सबसे ऊपर है उसे आसमां कहते हैं। ये धरती में जो प्यार लुटाती है उसको माँ कहते हैं, है ना? तो लड्डू निकाल के माँ दी, 2 लड्डू। कितने लड्डू? खा ले बेटा खा ले। 2 ठन गुलाब जामुन निकाल के दीजिए। माँ हाँ बड़े प्रेम के साथ ओकर पिता बैठे, बेटा बैठे, खा ले बेटा खा ले। तो ओकर काबर गणित पढ़ के आए ना, कॉमर्स बीकॉम करके आए, बैचलर ऑफ कॉमर्स। माँ एला परीक्षा देते हैं करके बेटा है
माँ मैं लड्डू खाए बर तो खाऊं, लेकिन बता माँ के ठन लड्डू है कथे, के ठन लड्डू है, के ठन लड्डू है, 2 ठन ना। तब माँ कथे बेटा 2 ठन लड्डू है बेटा, खा ले मीठा वाला लड्डू है किस। नहीं माँ ये 3 ठन लड्डू है कथे। माँ कहते नहीं बेटा 2 ठन लड्डू है बेटा, मैं पूरा देखा 2 ठन लड्डू है। बेटा कहते 3 ठन लड्डू है, माँ जो पढ़ के आए तो सिद्ध कर दूंगा। अच्छा 3 लड्डू है, हाँ 3 लड्डू। माँ उंगली रख लड्डू में कथे, तब पहले वाला लड्डू में उंगली एक कथे, हाँ 1 ठीक है। 1 पहले वाला लड्डू कितना 1। अब फिर दूसरा वाला लड्डू को कहा कितना 1 कथे, माँ कथे 2 कथे। तब ए 2 पहले 1 कितना हुआ, सिद्ध कर दे रहा हूं मैं गणित में। पहले वाला लड्डू को 1, हाँ 1 ठीक है। अब ये कितना माँ 2, हाँ तो ए 2 पहले वाला 1 कितना हुआ। बूढ़ी माँ कहती है बेटा मैं तो पढ़े लिखे नहीं जानो, लेकिन लड्डू तो 2 ठन है कथे। माँ अभी आपने गिना ना 3 लड्डू है ना, ऐसे उलझा दी। और बाप भी कहीं खड़े है, बेटा भी ओकरे हरे, बाप भी वही हरे। हाँ देखिस तर्क करत है बेटा माँ से, ओकरे बाप रहे ना, है ना, बाप भी तो उसी का था वो। तो अगर बाप कथे बेटा ते ठीक बोला था, कथे 3 लड्डू है मोला पूरा दिखा थे कथे, तोर माँ नहीं जाने। 1 लड्डू तोर माँ खा ली, 1 लड्डू मैं खा लूं, और तीसरा वाला लड्डू ते खा ले बेटा। किस बोलिए वाह के बिहारी लाल की मिलेगा, मिलेगा क्या बताइए। लड्डू मिला उस बच्चे को, लेकिन तर्क से ही सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान नहीं है, लेकिन भक्ति से सिद्ध किया जा सकता है भगवान है। और भगवान कहाँ, भक्त की हाँ, भगवान वहां है ना, समझ आइएगा। तो यही ब्रह्म जी भगवान को तर्क से कहते ना, राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारी अस सुन हुसयानी। राम को तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं, इसे नहीं जाना सकता। उसके लिए तो भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, लगाव चाहिए, जुड़ाव चाहिए। एक संत ने अच्छी बात का सुना, चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, आओ मिलकर बैठो मन को भगवान से जोड़ देते हैं, मन को भगवान से जोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी दौड़ पड़े, महाराज भगवान कृष्ण के चरण मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं जान गया आप ही परम प्रभु हो, आप ही सच में ब्रह्म हो। और हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ करके बोल पड़े, प्रभु ये जो ब्रह्म पद किसी को और दे दो, मुझे तो अपना सखा बना लो। ये ब्रह्म जो परीक्षा ले रहा था 4 सर वाला, ये बोल पड़े कि ये ब्रह्म पद किसी को दे दो, मुझे तो अपना सखा बना लो। हाथ जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, दीजिए ब्रह्मा पद किसी और को, मुझे बनाओ ब्रजग्वाल, अपना सखा बना लो। और 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की वंदना गाई। कितने श्लोक में? सबसे बड़े हैं ना ब्रह्मा जी, इसलिए 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति गाया है। बाके बिहारी लाल हो तेरी जय हो रे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो रे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, जय हो रे तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे, जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, जय हो रे तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे, जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, संतन के प्रतिपाल तेरी जय हो रे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, बाके बिहारी लाल
सच्चिदानंद भगवान के। जय हो। लाइट जला दे। चार वेद तेरो जस गावे, नीति नीति सदा पुकारे। नीति नीति सदा पुकारे, नीति नीति सदा पुकारे। चार वेद तेरो जस गावे, नीति नीति सदा पुकारे। नीति नीति सदा पुकारे, नीति नीति सदा पुकारे। फिर भी न पावे पार, तेरी जय होवे। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। संतन के प्रतिपाल तेरी जय होवे। आके बिहारी लाल तेरी जय ताली बजा करके। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बोले सच्चिदानंद भगवान के। जय जय श्री राधे। तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें परवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे परवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे परवाना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया मुझे परवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोली
बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसी भगवान की शरण में जाना चाहिए जो भगवान ब्रह्म को भी शरण देता है, शिव को भी शरण देता है, देवताओं को भी शरण देता है। ऐसे भगवान की शरण में चलना है। अरे भैया हमारे पास ऐसे भगवान हैं और हमारा माथा इधर उधर क्यों पटके भैया? अगर इस माथा को पटकना है ना तो अपने माँ बाप की चरणों में पटकिए, अपने गुरु की चरणों में पटकिएगा, है ना। और चौथा स्थान है भगवान के शरण में माथा झुकना चाहिए और कहीं नहीं झुकना चाहिए। सबसे बड़े माँ बाप ही भगवान हैं। माँ के चरणों में अपने माथा झुकाएं, पिता की चरणों में अपना माथा झुकाएं, अपने गुरु ब्राह्मण के माथा चरणों में माथा झुकाएं। और पांचवा जो ब्रह्म और शिव को भी शरण देता है, ऐसे भगवान के चरणों में अपना माथा झुकना चाहिए और अन्यत्र कहीं नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की। ब्रह्मा को भी वरदान दिया है। कथा आगे बढ़िए महाराज। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक दिन बलदाऊ जी और भगवान कृष्ण और बहुत सारे गोप ग्वाल जा रहे थे, गाय को चरा कर जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उसी दिन ना भगवान कृष्ण बलदाऊ जी की अति प्रशंसा किया महाराज। बलदाऊ जी देखो ना भैया, ये फूल कैसे, ये पेड़ कैसे आपको झुक करके स्वागत कर रहे हैं। ये फूल, ये देखो ना फूल वाला पेड़ आपको झुक झुक के कैसे नमस्कार कर रहे हैं। प्रशंसा किया है महाराज। क्यों पता है? आज एक असुर को वध करवाना है बड़े बलदाऊ भैया से। ध्यान से सुन। सखाओं ने कहा कन्हैया हम कहाँ जाएंगे आज? तो कन्हैया कहते तालवन जाएंगे, ताल खाएंगे आज। एक सखा कहता है नहीं नहीं कन्हैया वहीं जाएंगे, वहां धेनुकासुर रहता है। क्या सुर रहता है? गधा के रूप में रहता है, लेकिन नाम है धेनुकासुर, बहुत बलवान है ये। कन्हैया ने कहा सखाओं सुनो, हमारे बलदाऊ है ना, बलदाऊ के रहते तुम्हें क्या चिंता, चलो वहां धेनुकासुर को देख लेंगे। बलदाऊ जी की इतना प्रशंसा किया महाराज, बलदाऊ जी फूल गए और ताल बन गए। वन था जिसमें ताल थे। ताल जब पक के गिरता है ना तो अति मीठा हो जाता है। ताल खाए हो? नहीं खाए हो? नारियल सही रथे जब पकते ना तो एक पूछ मीठ हो जाती। इसका खर एक जो खुरोरी रहते ना अंदर के पके के बाद अति हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसे हार्ड। जब छोटा रहता है तब इसका वो खुरोरी को खाते हैं, मलाई को, और जब पक जाता है ना तो इसका वो जो जटा होता है ना, पूछ होता है, मीठा हो जाता है। उसका जो खुरोरी होते है ना अति कड़ा हो जाता है, चावल नहीं चावल। तो ताल खाएंगे अच्छा भैया है हमारे बलदाऊ, टेंशन की कोई बात नहीं। चले गए महाराज और बलदाऊ ने प्रशंसा किया था। पेड़ को हलाया, ताल को गिरने लगा है, पेड़ का ताल रे। धेनुकासुर सोया था। जब ताल गिरे ना तो आवाज आया, धेनुकासुर जगे हैं और दौड़ पड़े महाराज। एक गधा के रूप में रहता था, गधा बन के, लेकिन था धेनुकासुर। दौड़ते दौड़ते आया है। कन्हैया ने कहा बलदाऊ वो धेनुकासुर आ रहा है, राक्षस आ रहा है, सावधान। बलदाऊ जी सावधान हो गए। फिर दौड़ते दौड़ते आया है, दो लत्ती लगा दिया है भगवान बलदाऊ के हृदय पे। बलदाऊ एक कदम पीछे हट करके उसके प्रहार को सह लिया है महाराज। अब की बार फिर दौड़ते दौड़ते आया धेनुकासुर, जैसे मारने वाला था बलदाऊ उसके दोनों पैर को पकड़ लिया है। पैर को पकड़ा, आकाश में घुमाया और ताल वृक्ष पे पटक के मार दिया। अंत हुआ धेनुकासुर। सब जय जयकार करने लगे हैं, बलदाऊ भैया की जय हो, जय हो, जय हो। फल मुक्त हो गया महाराज, है ना। शाम हुई, घर आया है, सब सो गए भोजन आदि करके, लेकिन भगवान कृष्ण ना आज सो नहीं पाए महाराज। क्यों? काबर सुध नहीं सके पता है? रात भर जगी, क्योंकि कल मुझे एक नाग का दमन करना है, एक नांग का दमन करना है। उसका नाम है कालिया, जो 101 फण लेकर के यमुना के कुंड में बैठा है। नाम ही बन गया कालिया कुंड। क्या कुंड? कालिया कुंड। कहीं कल मैं नाग को मारूंगा, कालिया का दमन करूंगा, कालिया को मारूंगा, है ना।
वो कालिया नाग है और मेरा भैया शेष नाग है, कहीं मारते वक्त कहीं मेरा भैया उसके पक्ष ना ले दे, क्योंकि शेष नाग है ना। चिंता में आ गए महाराज। सुबह हुआ, प्रातः हुआ, ध्यान से सुनो मैया। प्रातः हुआ, एकदम प्रातः एक गुलाब के फूल लिया भगवान ने और बलदाऊ को जाकर के दिया, भैया जन्मदिन मुबारक हो। बलदाऊ जी भैया खुश हो गए, वाह कन्हैया आओ बेटा आओ, इतने बड़ी सुबह सुबह। तब तक रोहिणी मैया और यशोदा जी आ गई। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया क्या बताएं, कल बलदाऊ भैया ने अति पराक्रम किया, अति पराक्रम किया। बलदाऊ जी खुश हो रहे हैं कि बताएंगे हम कैसे धनुकासुर को मारा है। तो मैया यशोदा ने कहा, बताओ कन्हैया क्या क्या बलदाऊ भैया ने इतना बड़ा पराक्रम किया मैया, इतना बड़ा पराक्रम किया मैया कि क्या बताएं। अब बलदाऊ जी खुश हो रहे हैं कि हमने जो मारा था बताएंगे अभी, मैया शाबाशी देंगे। रोहिणी मैया ने कहा, बताओ तो कन्हैया क्या पराक्रम किया बलदाऊ जी ने, हमें भी तो सुनाओ। बलदाऊ जी भी कहते हैं, बताओ ना कन्हैया हमने क्या किया कल। सोच रहा था राक्षस को मारा है, उसको बताएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे मैया क्या बताएं, इतना बड़ा पराक्रम किया, इतना बड़ा पराक्रम किया कि गधे को मार डाला। बोली मां के बिहारी लाल की। बलदाऊ जी कहते हैं, नहीं मैया गधा नहीं था, सुर था, धेनुकासुर था वो। कन्हैया कहते, वाह बलदाऊ भैया, मारते हो गधे को, नाम लेते हो धेनुकासुर को। हाँ बलदाऊ भैया जब सुना ना कन्हैया एक बात, कन्हैया मैं तुमसे नाराज हूं, आज मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, आज तोर संग नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते, थैंक यू भैया, यही तुम्हें चाहते हैं कि बस एक दिन मत जा। आज भगवान कृष्ण अकेले चल पड़े हैं महाराज। बलदाऊ जी नहीं गए, नाराज हो गए। श्रीदामा, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा और उसके जो सखाएं सब चले गए महाराज सुबह के समय। तो कन्हैया को कहाँ चलेंगे, चलो खेलते हैं आज, कहीं भी खेलेंगे। तो अब कोई अच्छा जगह बताओ ना। तो बोले चलो कालिया कुंड है ना, उसके पास वाली जमीन पे खेलेंगे। तो अंशुका कहते हैं, नहीं नहीं वहां कालिया कुंड, कालिया रहता है, कालिया नाग रहता है, उसके तीर भी नहीं जाएंगे। क्यों पता है, ये इतना विषैला कर दिया था हमारा, 101 इंच के फंड थे और कई पत्नी थी इसकी। अब कालिया कुंड में रहता था और जल तो विषैला हो चुका था, उसके आसपास के जो वृक्ष थे ना, फलदार वृक्ष, ये भी विषैला हो गए महाराज। ऊपर से जो भी पशु, उस ऊपर से जो भी पक्षियां गुजर जाती थी ना, सब झुलस के मर जाते थे, इतना विषैला हो गया था पानी। कालिया ये नाग ने विषैला कर दिया था। नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे हम, वहां नहीं खेलेंगे हम। भगवान ने कहा, देखो सखाओ, हम कालिया कुंड में घुस के थोड़े खेलेंगे जी, पास वाले जमीन में खेलेंगे और बल बैठ खेलेंगे। आज तो क्रिकेट खेलना है हमको, और वही जमीन ठीक है, वहां हमको घुसना नहीं है भैया, हमको तो बाजू में खेलना है। चल पड़े महाराज और क्रिकेट खेल हुआ। मधुमंगल बल फेंका और भगवान कृष्ण वो बल्ला पकड़ा और एक ही बल में ऐसे मार दिया कि छक्का हो गया और बल जाकर के कालिया कुंड में गिर गया हमारा। बोली बाके बिहारी लाल की। मधुमंगल बोल पड़े कि नहीं कन्हैया, मुझे तो वही बल चाहिए, बल दो ला करके। भगवान कृष्ण कहता है, देखो देखो मधुमंगल, मेरे बाबा जब मथुरा जाएंगे ना, एक बल नहीं मैं 2 बल मंगा के दूंगा तुझे। मधुमंगल कहता है, ना वही बल चाहिए मुझे। तो देखो वही बल चाहिए ना तो मैं कूद जाऊंगा कालिया कुंड में। वाह बड़ा कूदने वाला है, देखा कूद के। तब तक तो भगवान फेंटा मारे कमर पे और चढ़ गए महाराज कदम के वृक्ष में। तब अब कांपने लगे महाराज की सच में कन्हैया कूद जाएंगे। और ऐसे रुक जा कन्हैया, मुझे बल नहीं चाहिए कन्हैया, मुझे बल नीचे है, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तब तक तो भगवान कृष्ण छलांग लगा दिया कालिया कुंड में। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। और ऐसे छलांग लगाया, कालिया सोया था वहां जाके कुंड के नीचे पहुंच गया है। इसकी पत्नियों ने देखा, कालिया की पत्नियों ने कहा, बालक तुम चले जाओ, नहीं तो कालिया जग जाएंगे, तुम मर जाओगे। भगवान ने कहा, कालिया को जगाओ, इसी से तो मैं युद्ध करने आया हूँ, बोलने आया हूँ। नाग की पत्नियों ने जगाए महाराज। कालिया उठाया, फंकार लगाया सौफेन को। भगवान ने कहा, कालिया इस कुंड को छोड़ करके तुम अन्यत्र चले जाओ, ये पानी को अशुद्ध मत करो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
मनसाराम और राजकुमारी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 201 रुपए सादर समर्पित किए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। जय जय श्री राधे। लेकिन कालिया नहीं माने भगवान के निवेदन को और युद्ध हो गया महाराज। हुंकार लगाया है भगवान, सावधान हो गए और जैसे कूदा ना, उधर माँ यशोदा के हृदय में धक्का सा लगा हो। धक्का लग गया। दौड़ते दौड़ते जाकर के मधुमंगल ने कहा, सीदामा ने कहा, मैया गजब हो गया, कृष्ण ने तो कालिया कुंड में छलांग लगा दिया है। सभी गोप ग्वाल आ गए, मैया आ गई, रोहिणी मैया आ गई, यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए और उसके सखा आ गए। कालिया कुंड के आसपास सब रोने लगे महाराज, चिल्लाने लगे, हाय क्या हो मेरे कृष्ण, आज नहीं बचेगा। कालिया भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। एक बार तो कालिया ना भगवान कृष्ण को जकड़ लिया हो, अपने फंदा से जकड़ लिया। भगवान एकदम पतला हो गए और वहां से निकल पड़े और कालिया के फण पे चढ़ गए। जिस फण को उठाता था कालिया डसने के लिए, उसी फंड को भगवान कृष्ण लात से प्रहार करते थे और रुधिर सना कर देते थे, खून से लथपथ कर देते थे। क्योंकि पर्वत का भार लेकर चढ़ा था और कमर में बांसुरी लटकाया था और भगवान ने सोचा अब नाचना चाहिए। बांसुरी को निकाला है महाराज, हुक मारी है और बांसुरी बज उठी है। इधर भगवान भोलेनाथ ने भी देखा कि हमारे प्रभु नाचना चाहते हैं, तब डमरू बजाना शुरू कर दिया है वो। जिस फंड को काड़िया उठाता था उसी फंड पे चढ़ जाते थे, लात मारते थे, खूना खून कर देते थे। थोड़ी देर में कालिया का शक्ति नष्ट हो गया। नाग की पत्नियों ने आए कहा, प्रभु हे कालिया, हे स्वामी, अभी वक्त है, भगवान की शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। तोर ताकत और घमंड बंद कर, भगवान के शरण में चले जा, नहीं तो तोरो अंत हो जाएगा। फिर अंत में कालिया ने भगवान की शरण में गया है महाराज और क्षमा मांगा है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ करो। भगवान ने कहा, अरे काली तो यहाँ क्यों है? तेरे लिए तो हमने रमणक द्वीप बनाया है ना, तुम जाओ अपने पत्नियों के साथ वहां रहो। कालिया ने कहा, प्रभु अगर मैं रमणक द्वीप जाऊंगा ना तो वो जो गरुड़ है ना मुझे खा जाएगा, आपके जो वाहन गरुड़ मुझे खा जाएगा प्रभु, उसी के डर से तो मैं रहता हूं छुप करके। तो भगवान ने कहा, कालिया अब हमारे पैर का मुहर तेरे सर पे लग गया है, गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम चले जाओ और रमणक द्वीप में रहो। हाँ? तो भगवान ने अपने पैर के मोहर कालिया के सर पे लगा दिया है और शरणागति दिया कालिया और महाराज बांसुरी को निकाला है और फण में नाचते हुए जल के ऊपर आए हैं। सब भगवान कृष्ण को देखे, ऐसा लगा जो निष्प्राण हो गए थे सब में प्राण की संचार हो गया, सब खुश हो गए, आनंदित हो गए महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की, कालिया मर्दन भगवान की। ऐसे भगवान ने फल के ऊपर सबके अधिकार है कि नहीं बताओ? फल के ऊपर सब जीव जंतु के अधिकार है ना कि नहीं है? पानी के ऊपर है कि नहीं? दिनेश कुमार देवांगन फुलकर्रा वाले की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। पानी में सब जीव जंतु के अधिकार है कि नहीं बताओ तो? ना रामचरण साहू जी पुटिया, याद राम साहू जी पुटिया, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों भामा साहू ने आज का भंडारा की व्यवस्था की है। आप सब लोग आरती के पश्चात भोजन भंडारा में जाएंगे और भोजन ग्रहण करके ही घर जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दान दाताओं के लिए जोर से एक बार ताली तो बजना चाहिए। देखो, वही अन्न, वही धन, वही वस्त्र सार्थक हो जाता है महाराज जो परोपकार में लगते हैं।
बाकी तो सब मल मूत्र होकर के निकल जाते हैं। वही अन्न आपका सार्थक हो जाता है जो परोपकार के लिए, भगवान के लिए, भगवत भाव के लिए, धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गरीबों के लिए, ब्राह्मणों की सेवा में जो प्रस्तुत होता है वही धन आपका अमर हो जाता है। सुनत हो जी। और बाकी जो धन रखे हो ना वो सब बेकार हो गए। न धन का भंडार अमर रहता है, न रूप का श्रृंगार अमर रहता है। न धन का भंडार अमर रहता है, न रूप का श्रृंगार अमर रहता है, क्योंकि तो सब चले जाएंगे महाराज। धन आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल होगा भी। धन को चंचल कहते हैं, चंचला, लक्ष्मी का नाम है चंचला। कल किसी के और यहाँ, कल किसी और के यहाँ। याद करना एक बात, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आप लोग याद करना, ठीक है। आप जो बचपन में थे, बचपनी को याद करिए। उस समय जो अमीर व्यक्ति थे, जो धनाढ्य व्यक्ति थे, क्या आज आपका वर्ष 50 हो गया, मान के चलो। उस समय जो अमीर व्यक्ति थे आज भी अमीर है क्या? याद करिए। क्या उस समय जो गरीब व्यक्ति थे कि आज भी गरीब है क्या? याद करिए। मन में बस सोच लीजिए, हमें मत बताइए, ना किसी और को भी मत बताइए, बस मन में आप स्मरण करिए। जो आप बचपन में जिस व्यक्ति को आपने गरीब देखा था, क्या आज गरीब है क्या? नहीं होगा। जिस व्यक्ति अमीर थे, धनाढ्य थे, क्या व्यक्ति आज अमीर है क्या? नहीं होगा। क्योंकि समय बदलता रहता है भाई। हाँ, समय करवट लेता ही रहता है। इसे तो कहते हैं, और जो रूप मिला है ना, भगवान ने इतनी सुंदर रूप दिया ना, ये भी बदलता रहता है, स्थायी नहीं है ना। न धन का भंडार अमर रहता है, न रूप का श्रृंगार अमर रहता है। आदमी तो एक दिन मर जाता है, लेकिन जो दान देता है ना, वही दान अमर रहता है, वही दान अमर रहता है। जय जय श्री राधे राधे राधे। ऊपर आया है भगवान कृष्ण, कालिया के नाग में नाचा है हो। सुनत हो, बहुत जन मन टिप्पणी करते, भगवान 16,108 पटरानी राखे रही से, हम 2-4 रखबन तो का हुई। अच्छा, तब भगवान तो नाग के ऊपर नाचे रही से, तहु जाना नाच। हाँ, बोलिए बाकी बिहारी लाल की सही बात नहीं। भगवान भोलेनाथ तो गांजा पीते, हम गांजा पी बोन करते। अच्छा, तो भगवान भोलेनाथ तो जहर लता को पिए, जाना पीना, और 2-4 दिन बाँच के दिखा। कैसे अपन पिया थे, भोलेनाथ का बदनाम देते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सांप मन के विचित्र कथा है, सुनत है जी, सुनत जी। एक ठन अंधवा रहा है, आदमी का मतलब कम दिखे, थोड़ा झुंझुन झाझर दिखे। एक ठन गांव में, अब बाजू में इसने नदिया रहा, ये देख पैरी नदी ऐसा, और पैरी नदी के सामने में चटर्रा रहा, चट्टान। अंधवा मछली धरे जाए, ऐसे मछली धरे। सुनत हो, सुनाओ कि नहीं सुनावेला? हाँ तो ध्यान से सुनो ना। बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। जोर से बोलो, पीछे धार से तो आवाजें नहीं आती। राधे राधे। हाँ, तो ऐसे टमड़े वहा झुंझुर झांझर दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखे तो टमड़े ऐसे टमड़ा तो मछली मतलब धरे, अब यहाँ फेंके ऐसे चटर्रा में, चटान में जी। तभी नहीं रहा एक जनऊ, तब भी नहीं खोखसी काय कथे, मोंगरी, रुदवा, ये सब ला ऐसे टमड़ के बीने और फेंके ऐसे। सुनो तो, अब अंधवा एक दिन टमड़ा बिलम हाथ डाल दी सही, ओ में ढोड़िया सुते रहा, और रब ले से हाथ धरा तो गे, और खींचे तो बड़ भारी असन लागे, तो बड़े लंबा मछली नहीं रहते काय असन, का बोलते हो? हैं सोढ़ू, हैं मुरुम, बागड़, बामर, हाँ वही। अब ऐसे लागी ढोड़िया गा, बड़े जान ऐसे नहीं लगे, तो बामर ला धरे हो रे की, और 2-4 गांव ऐसे घुमाई ऐसे, और चट्टान में फेंक दी सोदा। अब वो चुकी रहा है वो ढोड़िया सांप, छोला छुली निकलेगा।
हैं छोला आ गया, हाय 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 हाय। कमर अमर छोला आ गया ओकर, हाय 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 कर, हाँ फेंक देरी से ढोड़ियल का। अब फिर अंधवा चल दी घर सांझ होता फिर की सुहाई से हाय 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 करे, फिर बिलम खुसर के बाद सुनत जी मुकेश भी। अब फिर दूसरा दिन दोपहर होता फिर आगे अंधवा, फिर टमड़ा टमड़ा, फिर धरदारी से ढोड़िया, फिर घुमाई 2-3 का, फिर फेंक वो काली फेंके रही तेकर पीरा नहीं मारे रही से आ जाओ फेंक दी सोला और तो कमर अमर जोर से छोला आगे जी वो तो हाय 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 कर है ना। 2 दिन हो गए का फेंकई में वो डाले कर ममा आगे डोमी सांप ऐसे वाला सांप ऐसे आ गया कहोगे भाचा कथे का बताओ ममा ये अंधवा ना मोला 2 दिन ले फेंक दी से नहीं कमर अमर छोला छुली गए है कनो काली फेंक दी ना ममा तो मैं मरीज जाऊं और काठी वाठी व्यवस्था कर ले रख। तो डोमी सांप कथे भाचा चाब नहीं देते चाबोच कथो भा ममा लेकिन मुड़ी ढरा देते कदा ले चाबोला और चाब दो की सोचो तो एक गांजा के नशा धरते कथे कतका पता है कतका के धरते तेरा एक गांजा पिए हो एको दिन जाने वाले जानथन तैसे मैं हनी जाना था ते अब एक गांजा के नशा धरते कथे तेरा तो गांजा मन जाने ओ कर जूठा लो पिया थे ओ कर जूठा लो पिया थे नाम लेते भोलेनाथ के और गांजा पिया थे हैं सही बात है नहीं चाबित दूं कथो मम्मा लेकिन काय करबे मुड़ी ढरा जाते तो एक काम कर भाचा दी कहीं देखा तो खड़े रहा वो अंधवा ही ना काली में चाबित दूं का दे तोर घर के चाबी ले मेरा हूं काली अब ये डोमी सांप खुसर गई जी ओकर घर में आही तो चाबो अंधवा ला कहा थे अब वो दिन थोड़ा लेट हो गया अंधवा का आए सुना था जी लेट हो गए तहन बोर लागी तहन टीवी चालू करी सास कहू बहू थी छोटी बहू बड़ी बहू हम साथ साथ निभाना साथिया देखा थे पति है उधार भात मांगा थे देना वो दार सिर आगे रहा ना मोर साथ साथ साथिया देखन अरे उधार तो साथिया दार सिर आगे है औरत दे कैसे और टीवी देखा थे हम साथ साथ रहेंगे वो कर तो सेवा कर ले बने आंटी भी देखबे और टीवी देखा थे इसे पैर हलात हलात पलंग में सूत दीजिए झुमझुम ने नींद पड़ गई और की जाना गया अंधवा टमड़ा 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 तो टमर दी सोला हाथ धरा तो गे मुड़ी है डोमी के अब कदा ले चाबे बता मुड़ी है चला आओ तो खींची सोला इसे वो तो बड़े लंबा रही से हाँ और ढोड़िया 2-3 घाव घुमाए 5-6 घाव ऐसे घुमाए और ढोड़िया खड़े रही इसने तक वहां पार फेंके सोला सुनत हो छोला छुली गए वो हाय हाय कर और ये खुरात गिस कर ढोड़िया मम्मा कहोगे कथे कैसे चाबे मम्मा कथे का बताओ भाचा चाबूच कहे रहे हो लेकिन मुड़ी धर धरी और वो हाय हाय करत तो एम्बुलेंस ला बुलाओ कि 108 ला फोन करो कथे ना एम्बुलेंस ला मत बला भाचा ना 108 ला मत बला बस तोर मामिल मत बतावे हैं कि बोले बाकी बिहारी लाल की तो भैया समय जब आता है ना काल काम ना घमंड काम आता है ना जहर काम आता है ना पद काम आता है ना प्रतिष्ठा काम आती है सुनत हो न बल न घमंड न ताकत न प्रतिष्ठा न पद कुछ काम नहीं आता हो समय के सामने सब बेकार हो जाते हैं। ये कालिया का भी वही गति हुआ है। भगवान ने इसको कहा जाओ रमणाद्वीप अपने परिवार को लेकर के और इस जल को शुद्ध करो। सुखदेव जी कहते परीक्षित राक्षस के हाथ में फल चला गया था इसलिए फल को मुक्त किया क्योंकि फल में सभी जीव जंतु का अधिकार है, पानी में सभी जीव जंतु का अधिकार, इसलिए भगवान ने कालिया से उस पानी को मुक्त कराया और पानी को शुद्ध कराया। आगे चल के भूमि भी राक्षसों के अधिकार में चला गया था इसलिए राक्षसों को मार करके भूमि को मुक्त कराया गया। बोली वहां के बिहारी लाल की कालिया पर कृपा किया और कालिया रमणक द्वीप गया है महाराज। कहा गया?
सुखदेव जी कहते हैं उसी जंगल में आग लग गई है ना, तो भगवान ने अपने मुख में धारण किया है। एक दिन वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु आई है और भगवान ने बांसुरी बजाया है। वर्षा ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आया है। कौन सी ऋतु आ गया? हेमंत ऋतु आया। अगहन का महीना आ गया। अगहन के महीने में ना जो ब्रज कुमारियां हैं, जितने जितने कुमारियां हैं सब जाती हैं, एकदम सुबह प्रातः काल जाती हैं महाराज। कहाँ जाती हैं? प्रातः काल जाती हैं, यमुना जी में बालुका के मूर्ति बनाती है और पूजा करती है। क्या मांगती है पता है? माँ कात्यायनी की व्रत करती हैं। और क्या मांगती है कात्यायनी से? सुनो, कात्यायनी महामाई महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये जो मंत्र है ना भागवत का, जो कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है अथवा लेट हो रहा है अथवा मनवांछित पति नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ये मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, तो उसको सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। मंत्र सुन लो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी की पूजा करती है, अर्चना करती है और कहती हैं सभी गोपियां कि जो नंद नंदन है ना, जो वासुदेव है ना, जो कृष्ण है ना, वही हमारी पति बन जाए। हाँ, वही हमारी पति बन जाए। भगवान माँ कात्यायनी से ही वरदान मानती है। भगवान जान गए कि सब गोपियां मुझे पति बनाने के लिए चाहती हैं। तो एक दिन भगवान बिल्कुल प्रातः काल ये गोपियां जाकर के व्रत करती हैं और इसमें ना एक रूढ़िवादी थी। क्या रूढ़ी थी? कि निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती थी महाराज। सभी गोपियां बिल्कुल एकदम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, कपड़ा निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हैं। भगवान समझ गए इस रूढ़ी को मुझे खत्म करना चाहिए, ऐसे कहा और भगवान 6 वर्ष के हैं और गए हैं। सभी गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश करी और सबके वस्त्र को लेकर के कदम के वृक्ष में चल गए महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इसी को चिरहरण कहते हैं। एक गोपी जब बाहर निकली, देखी कि यमुना के किनारे पे वस्त्र नहीं है, अब तो चिल्लाने लगी महाराज हमारे वस्त्र कौन ले गया, कहाँ चला गया, किसी का वस्त्र नहीं है। उसी समय भगवान ने बांसुरी बजाया कदम के वृक्ष में, तो सब गोपियां देखने लगी कि वो कन्हैया है, नंद नंदन है, हमारे वस्त्रों को लेकर के भाग गया है। सब यमुना में खड़े रह करके प्रार्थना कर, हे वासुदेव नंदन, हे कृष्ण, हे यशोदानंदन, हे नंदनंदन, हमारे वस्त्र को लौटा दो, हम निर्वस्त्र हैं, अगर सूर्य उदय होगा तो हम निकल नहीं पाएंगे जल से, इसलिए हमारी वस्त्र हमें वापस कर दो नंदनंदन, हे कन्हैया हमें वापस कर दो। भगवान कहते हैं हे गोपियां तुम यहाँ क्यों आती हो इतनी सुबह सुबह? और पता है तुम्हें जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे घर के बाथरूम हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, निर्वस्त्र तो स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का दोष लग जाता है इसमें। क्यों करती हो तुम? और अच्छा बताओ, तुम व्रत करती हो ना, कात्यायनी देवी की पूजा करती हो ना, क्या मांगती हो? मुझे पति के रूप में मांगती हो ना? अरे तुम अगर पत्नी बनना चाहते हो मेरे, तो पति के सामने शर्म कैसा, लाज कैसा? इसलिए आओ एक एक और अपने वस्त्र करके जाओ। भगवान असल में गोपियों के बीच में जो माया रूपी पर्दा है ना, वस्त्र रूपी, उसी को हटाया है। जीव और जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया पड़ा है वस्त्र के रूप में, उसी माया को भगवान ने हटाया है और अंत में आत्मा को परमात्मा से और जीव को जीवात्मा से साक्षात्कार कराया है। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है मेरे यार के लिए, है ना? यही पर्दा है, ये वस्त्र को हटाया है, माया को हटा दिया है भगवान ने। सभी गोपियां कहती हैं हे केशव, हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं, हमारी इच्छा को पूर्ण करो। तो सब गोपियां आई हैं, सबको वस्त्र प्रदान कर दिया और वचन लिया है आज के बाद निर्वस्त्र होकर के यमुना में या किसी भी नदी में स्नान मत करना। सभी गोपियां स्वीकार करी है
और कहने लगी हमारी पति बन जाओ नंदन नंदन, हमें पति का सुख दो। तो भगवान कहता है हे गोपियां, इंतजार करो शरद पूर्णिमा की रात्रि को, सबकी इच्छाओं को हम पूर्ण करेंगे। उस दिन हम रास और महारास करेंगे, जो तुम्हारी समस्त कामनाओं को हम पूर्ण कर देंगे। गोपियां सब इन घर वापिस आई हैं और उस समय का प्रतीक्षा करने लगे हैं महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। श्याम से मिला। आइए एक छोटा सा भजन, भजन के बाद हम चलेंगे गोवर्धन पूजा की ओर। ठीक है, सभी ताली बजा करके गाय को उधर भिजवा दो भाई, गाय खड़ी सब इधर ना जाए। एक छोटा सा भजन, भजन के बाद गोवर्धन पूजा की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, बृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। सुनी है गोकुल नगरिया, श्री राधे। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। अरे आके बजा जा मुरलिया, अरे आके बजा जा मुरलिया। आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।
वृंदावन की सब ब्रज नारी, वृंदावन की सब ब्रज नारी, ब्रज नारी, ब्रज नारी, ब्रज नारी, नारी ब्रज नारी। वृंदावन की सब ब्रज नारी, देखे सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी। वृंदावन की सब ब्रज नारी, देखे सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी। आके बजा जा मुरलिया, अरे आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, पूरी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दीपावली का समय आ चुका था, बस 10-15 मिनट में हम एक कथा को विराम देंगे, फिर दही लूट का मजा लेंगे, ठीक है ना, है ना। तो दीपावली का अवसर आया, वृंदावन में सबके यहाँ चकाचक मेवा मिष्ठान खीर पूड़ी लड्डू बर्फी गुलाब जामुन सब बनने लगे, छनने लगे महाराज। तो लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा मैया से, मैया आज क्या बात है, सबके घर में मिठाई बन रहा है। तो मैया यशोदा ने कहा, लाला देखो हम इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे ना, इसलिए सब मिठाई बन रहा है। तो भगवान ने पूछा मैया से, मैया बताओ हम इंद्र की पूजा क्यों करेंगे। तो मैया ने कहा, जाओ अपने बाबा से पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अभी सब मेवा मिष्ठान बनाने में लगी हूँ, इसलिए आप बाबा से जाओ पूछो। तो भगवान कृष्ण गए नंद बाबा को, जो नवनंद आदि बैठे थे, उसको पूछने लगे, बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करेंगे बाबा। तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया देखो इंद्र ना वर्षा करता है, पानी बरसाता है, इसलिए हम उसकी पूजा करेंगे। भाई वो पानी बरसाता है तो हम हमारे फसल होते हैं तो हम सुखी होते हैं, हम सुख मिलता है हमें। तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबाओं को कहा, बाबा देखो कोई किसी का दुख, कोई किसी को न सुख देता है न कोई दुख देता है। ध्यान से सुनना, भगवान ने क्या कहा, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। अगर मिल रहा है ना तो समझ लो अपने कर्म के सुख दुख है, अपने ही जो हमने जो कर्म किया है उसी से हमें सुख मिल रहा है, उसी से हमें दुख मिल रहा है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता महाराज। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणावापबद्धते। कोई सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्म से बंधते हैं और कर्म से मर जाते हैं। रामायण में भी कहा है ना, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखम
जो जस करहि सो दश फल चाख, काहु न को सुखम दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब जितने कर्म हैं, कर्म के गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का है विधान। यही विधि का है विधान। कर्म के गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा भरे, यही है विधि का विधान। यही है, कोई सुख दुख नहीं देता। आज अगर आप सुखी हो ना, तो समझ लो किसी समय में आपने पुण्य किया है, अथवा भगवान की कृपा है जो आप सुख हो। कोई दुखी है तो समझ लो किसी जन्म का आपका पाप उदय हो गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। किसी समय का बुरा हमने जो कर्म किया है वो उदय चल रहा है, और ये सुखी हो, सब अच्छे हैं, तो ये समझ लो आपने जो पुण्य किया था उसी का समय चल रहा है, उसी का फल मिल रहा है आपको। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के बात को मान गए, नवनंद ने मान गए, वहां के बुजुर्ग मान गए, ये बच्चा तो ठीक बोल रहा है, कन्हैया तो ठीक बोल रहा है, तो ये मेवा मिष्ठान को करें क्या? तो पूजा किसकी करें? तो देखो पूजा करना है ना बाबा, तो हमारी गाय की करेंगे। क्यों? गाय हमें दूध देती है, दूध से दही बनता है, फिर उसमें मक्खन निकालते हैं, फिर घी बनता है, यही हमारी माता है, इसलिए गाय की पूजा करें। और किसकी पूजा करें? तो अपने गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करें, क्योंकि यही ब्राह्मण हैं जो जजमान की हमेशा शुभकामना करता रहता है। सुना तो जी, एक गुरु है जो शिष्य का हमेशा शुभकामना करता रहता है। बच्चे को बिठाओ। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो किसी के दुआ देता हो। एक डॉक्टर भी सोचता है कि सब मरीज बन जाए। ध्यान से सुनना, हाँ सही बात नहीं। एक वकील चाहता है कि सबके मुकदमा आ जाए ताकि मैं लड़ूं। पुलिस वाला भी सोचता है कि सबका केस हो ताकि मुझे माल मिल जाए। सही है कि नहीं? गलत है कि सही है? बताओ तो। डॉक्टर भी, जिसको हम भगवान के दर्जे, वो भी सोचता है कि सब बीमार पड़ जाए। कोरोना काल कैसे भी जाना था, सब जन भुगते हैं ना, पूरा देश भुगता है, पूरा दुनिया भुगती है। सच बात है कि नहीं? कोई किसी को दुआ नहीं देता महाराज। एक ब्राह्मण है, एक गुरु है, एक माँ है, एक बाप है जो अपने बच्चों को दुआ देता है। कैसे का बावन हरे जन कि मोर जजमान खुश रहे, फलते फूलते रहा है, कमाते रहा है, तो थोड़ा बहुत माहौल देते रहा है। बोलिए माँ की बिहारी लाल की। सच बात है कि नहीं? ये ब्राह्मण सोचता है हमारे जजमान धन बढ़े, धन दाम बढ़े, नित हित होत तुम्हारा, आनंद मंगल हो सदा, यह आशीर्वाद हमारा। सच बात है कि गलत है? इसलिए भगवान ने कहा पूजा करना है तो गाय की करेंगे, जो गाय की मूत्र से लेकर के मल, उसके गोबर से लेकर के दूध दही सब मनुष्य के लिए है। और किसकी पूजा करें भैया? तो कहा हम चलो गिरिराज की पूजन करेंगे। क्यों? क्योंकि गाय चरने जाती है, वहीं पे हरा हरा सब घास मिलते हैं, उसी घास को खा करके हमारी गाय दूध देती है। चलो इसलिए गिरिराज जी का पूजन करेंगे। तो फल मूल को ये मैं सब चलो गाड़ी में इसको सब लादा गया है महाराज। और जितने नर नारी, गोप ग्वाल, नंद नवनंद उपनंद जितने भी थे सब चले गए गिरिराज जी के पास, गोवर्धन जी के पास। और गोवर्धन जी को अरे इतना बड़ा पहाड़ को पूजा कैसे कर बनगा कर? छोटे मोटे पहाड़ रहते, छोटे मोटे पत्थर रहते तो पूजा करते, ये तो बड़ भारी है। कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 7 कोस का गिरिराज है, जितना मेवा मिष्ठान है सब रखो किसल। अब नहावन कैसे भगवान ला? एको बाल्टी पानी में तो नहीं नहाए ना, तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। बोलिए गंगा मैया की। जितने दूध दही सब गिरिराज में चलो स्नान कराओ। तो एक जन सखा कथे, अब सखा है तो भगवान कथ के जाना ही, कन्हैया कथे रुकना ही ना। देखा तो नाखी बंद करो, सब जन आंखें बंद कर दी। तो भगवान एक रूप बना ली, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पहाड़ के बीचे बीच प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। आप सब लड्डू वड्डू मतलब चकाचक खाते, उड़ी उड़ी चारों हाथ में
एक जन से भगवान कैसे भूखा उखा है का? सब लखादा रहते हमरो बर बचा ही कि नहीं बचा कन्हैया कर तो भगवान भूखा है का जी कद कदी नहीं खा है सब लखादा रहते कन्हैया का तो बचा ही जी रुको ना। हाँ ऐसे भगवान की पूजन किया है परिक्रमा किया है महाराज गिरिराज जी का 7 कोस का। प्रसाद जितना लाए थे 56 भोग सबको भगवान को समर्पित कर दिया है। सब प्रसाद बांटे उसी को। नारद जी आ गए लाइन में। नारद जी को भी प्रसाद मिला गिरिराज जी का। और नारद जी प्रसाद को लेकर के चला गया इंद्र के पास। इंद्र ने प्रसाद खा धर काय प्रसाद है महाराज का तो और पूजा बंद गिरिराज की पूजा चालू। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। इंद्र घबरा गया नाराज हो गया बिगड़ गया उसका दिमाग। और इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद किए हो पत्थर की पूजा कर रहे हो। क्रोधित हुआ महाराज सामर्थक नाम के मेघ को खोल दिया है आदेश दे जा ब्रज में प्रलय लाओ। जितनी शक्ति है लगा दो। गणम सामर्थकम नामम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्य चाहे समम नित्यः। आदेश दे दिया है महाराज। और ये सामर्थक नाम का मेघ गया है अपने गणों को लेकर के घना घोर बारिश किया है महाराज। पानी बरसाया है घना घोर मुसल की धार बरसा कर दिया है। झमाझम पानी गिरा है ना। हवा तूफान के साथ आया मैं सब घबरा गए देखते देखते। पानी क्या है छोटा मोटा प्रलय है हो। सब घबरा गए कैसे करें कन्हैया कैसे करें ये तो प्रलय हो जाएगी वृंदावन जलमग्न हो जाएगा। 7 दिन 7 रात सब भगवान की शरण में। चलो कोई बात नहीं गिरिराज जी हमारे सहायता करेंगे। और उसी समय भगवान थे 7 वर्ष के 7 कोस के गिरिराज है। और उसी समय भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पे हाथ की छोटी सी उंगली पे उसी जो 7 कोस का गिरिराज था गोवर्धन पहाड़ था उसी को भगवान ने धारण कर लिया है। बोली गिरिराज धरण भगवान की। छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया है वो 7 कोस का वो गिरिराज है। 7 साल के हमारे कन्हैया हैं और 7 दिन 7 रात तक वो गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था। उसमें जो गड्ढे थे ना इसी में सब ग्वाल बाल गाय सब आ गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम के दिन गोवर्धन की पूजा हुआ। दूज के दिन भाई दूज हुआ है। और तीज से इंद्र ने ये पानी बरसाना शुरू किया महाराज। जो लगातार 9वीं तक पानी गिरा है। 7 दिन 7 रात प्रलय हो गया हो लेकिन भगवान ने सभी ब्रज के वासियों को बचाया है। पर्वत के नीचे सब ग्वाल बाल देखने लगे कि भगवान को कहीं दर्द ना हो जाए। सब ग्वाल बाल लाठी टेका दिए सब लकड़ी टेका दी भगवान को तकलीफ मत होगी। और सब सुरक्षित बच गए हो। किसी ने पूछा भगवान से प्रभु आप 7 साल के थे 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज को कैसे धारण करके रखा था कहां से इतना ताकत आया आप में। तो भगवान बोल पड़े सुनिए जो हमने माखन चुरा चुरा करके जो खाया था ना उसका कुछ बल था। कुछ बल एक गोपों ने हमें सहायता किया था लकड़ी लगाया था लेकिन सबसे ज्यादा बल ना राधिका के चरणों से आया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कछु माखन का बल बढ़ो कछु गोपों ने करी सहाय पर राधा जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठा। बोली गोवर्धन धरण भगवान की गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 दिन तक सुरक्षा किया है महाराज। और अंत में जब इंद्र थक गया हार गया तो इंद्र भगवान के शरण में आया है और आकाश से कामधेनु को बुलाया है। गंगा को बुला करके भगवान कृष्ण का अभिषेक किया है। कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया और गंगा जी से अभिषेक किया। और इंद्र ने माफी मांगा है भगवान को। और इंद्र ने एक नाम दिया गोविंद।